थोड़ा रुकना भी जरूरी है, खुद से मिलना भी जरूरी है। थोड़ा रुकना भी जरूरी है, थोड़ा झुकना भी जरूरी है, खुद से मिलना भी जरूरी है। और खुश रहने के लिए खुद में डूबना भी जरूरी है। दृष्टा को देखो, ज्ञाता को जानो। बहुत कुछ मान लिया, अब तो सिर्फ इतना ही मानो। दृष्टा को देखने की कला जिसे आ गई, ज्ञाता को जानने की कला जिसे आ गई, समझ लो उनको दुनिया से सबसे बड़ी कला आ गई। बहुत सारी कलाएं हैं संसार में और बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन असल कलाकार तो वो है जो खुद को जानने की कला जानता है। ज्ञान कला जिनके घट जागी, ज्ञान को वो कला कहा है, ज्ञान को वो किरण कहा है कि जिनके घट जाग जाए, ते जग माही सहज बैरागी। सौभाग्यशाली हो। दृश्यों को देखने में इतनी बुरी तरह से लोग उलझे हुए हैं कि दृष्टा की खबर ही नहीं है, और दृश्य को सब कुछ समझ लिया। गेयों में ऐसे उलझे हुए हैं कि उसके हिसाब किताब में ही पूरी जिंदगी चली जाती है। ज्ञाता की कोई खबर ही नहीं है। ध्यान रखिए, ज्ञाता दृष्टा स्वरूपो हम, यह मेरा स्वभाव है, ये मेरा स्वरूप है। और इस स्वरूप को उपलब्ध होकर के ही अरहंत अरहंत कहलाते हैं और सिद्ध भगवंत कहलाते हैं। ये नहीं तो कुछ नहीं। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली। आप गाओ। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। लेकिन एक तू का मतलब क्या? अक्सर लोग दूसरे को संबोधित करते हैं। ब्रह्मचारी जी, अक्सर कर लोग दूसरे को संबोधित करते हैं। एक तू ना मिला, तू मतलब कौन ना मिला? उसकी नजर में जो होगा पर वस्तु, पर व्यक्ति, पर पदार्थ। लेकिन अगर हम इसको ऐसे देखें ना, एक तू का मतलब हम खुद अर्थ करें। कभी खुद को संबोधित करते हैं ना कि तू ऐसा है, हे जीव तू ऐसा है। ऐसे ही एक तू ना मिला, एक अपना निज चैतन्य घन आत्म स्वभाव उपलब्ध ना हुआ तो विभावों के प्रपंच में पूरी जिंदगी बीत गई, कुछ भी नहीं मिला। और सारी दुनिया मिले भी तो क्या है? बोलिए, आदमी का रंग ढंग कैसे बदल जाता है। ऐसे ही दुनिया में सब लोगों की एक दृष्टि बनी हुई है कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हम यहाँ प्रसिद्ध हो जाए, हम वहाँ प्रसिद्ध हो जाए। लेकिन किसी के हाथ में कुछ भी बचता नहीं है। आत्मार्थी हो, भगवान जिनेंद्र की भक्ति करते हुए आचार्य देव वादिराज स्वामी कहते हैं, पश्यन्तं तद् वचनममृतम्, पश्यं तद्वत्। भगवान को देखते हुए, अरहंत को देखते हुए, पश्यन्तं तद्वचनममृतम् भक्तिपात्रापिबन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमस्मा नंदधाम प्रविष्टम त्वं दुर्वारो स्मरमदहरं त्वत्प्रसादैक भूमिं क्रूराकारा कथमिव रुजा कंठका निर्लुठन्ति। इस संसार की व्याधियां
पद प्रतिष्ठा की उपाधियां जीव को हमेशा क्लेशित किए जाती हैं। बाजीराज स्वामी मानो अपनी ही दशा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, कर्मारण्यात, कर्मारण्यात, आप कर्म रूपी जंगल से निकल चुके हैं। कहां से निकल चुके हैं? जंगल, कर्म रूपी जंगल, संसार रूपी जंगल। संसार को जंगल कहा है। घोर संसार भी बाण भी काणने दिख्य भी अराल है। ये संसार को कहा है जंगल। इस भयंकर जंगल में पंचेंद्रिय रूपी पशु हैं, पंचानन हैं, 5 पाप रूपी पशु हैं जो शेर के समान इस आत्मा का भक्षण करते हैं, परिभ्रमण कराते हैं। घोर संसार भी बाण भी कांडे तिक्ष भी अराल नह पाव पंचानने। तिक्ष विकराल जिसके नख हैं, ऐसे पाप रूपी पंचानन। पंचानन मतलब, पंचानन मतलब, पंचानन मतलब क्या बोल रहे? 5 मुख। लेकिन पंचानन का एक तो समास पद है, इसका सारांश क्या निकलेगा? पंचानन मतलब दशानन मतलब रावण। पंचानन मतलब जिसके 5 हैं मुख, जिसके कर्मधारय समास 5 हैं मुख जिसके, वो पंचानन। पंचानन मतलब शंकर को भी बोलते हैं, ब्रह्मा को भी बोलते ना, उनको पंचानन नहीं बोलते, चतुर्मुख बोलते, चतुरानन और गजानन। और गजानन के गा के ऊपर एक बिंदी रख दी जाए ना तो क्या होगा? अंगूठी को नग बोलते, नंग को नंगो। तो ये संस्कृत के शब्द हैं। पंचानन का मतलब होता है सिंह। सिंह को, शेर को पंचानन कहा है। शेर को पंचानन क्यों कहा? बताओ, शेर के 5 मुख होते हैं क्या? फिर पंचानन क्यों कहा? 5 मुख तो नहीं होते, मुख तो एक ही होता है, लेकिन उसके जो 4 पंजे होते हैं, वो जो काम करता है उसका मुंह, वो काम उसके पंजे भी करते हैं। पकड़ने का, फाड़ने का काम उसके पंजे भी करते हैं, इसलिए उसको पंचानन। और पापों को पंचानन की उपमा दी। संसार में पाप रूपी पंचानन है, पाप रूपी शेर है, और ये जीव रूपी आत्मा को परिभ्रमण करा रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। तो कर्मारण्यात, कर्म रूपी जंगल है, संकटों के पेड़ पौधे उगे हैं, जन्म जरा मृत्यु के जानवर रह रहे हैं, और ज्ञान की रोशनी तक यहां तक नहीं पहुंच पाती। कर्मारण्यात, कर्मारण्य से आप निकल गए, पुरुष मस्मानंद धाम प्रविष्टम, और असम आनंद के धाम को आप प्राप्त हो गए हैं। असम आनंद का धाम क्या है? अक्षरधाम। अक्षरधाम क्या छे? ज्ञानी अक्षरधाम। अक्षर म्हणजे, अक्षर म्हणजे काय? ज्याचे चरण नाही तो अक्षर। अक्षर એટલે શું?
जानो शरण हो तो नथी। अब अक्षर, अक्षर का मतलब हुआ सिद्ध शिला, सिद्ध लोक, शुद्धात्मोपलब्धि, आत्मा स्वरूप की परम पवित्र दशा अक्षर। अब अक्षर पुरुषोत्तम बोलते हैं। अब अक्षर पुरुषोत्तम मतलब कौन हुआ फिर? ज्ञानी ध्यान रख लो, टोपी वाले, पगड़ी वाले, हार मुकुट वाले कैसे अक्षर पुरुषोत्तम हो सकते? जब तक परिग्रह वृत्ति है, जब तक देह आदि की आसक्ति है, जब तक देह में आत्मबुद्धि है, तब तक कोई जीव ने अक्षर स्वरूप कोई नहीं समझा। नाम रखने से कोई अक्षर नहीं हो जाता है। अक्षर क्षरण जिनका नहीं होता है वो तो सिद्ध परमेष्ठी हैं। या फिर जो अक्षर वर्ण है, काखा गाखा गा, ये अक्षर हैं, ये अनादिकाल से द्वादशांग जिनवाणी में इसी ढंग से चले आ रहे हैं। अक्षर, अक्षर ब्रह्म स्वरूप की उपलब्धि कैसे होती है? असम आनंद के धाम में प्रविष्ट कौन हुए हैं? जिनने संसार रूपी सागर से निकास का रास्ता खोज लिया, संसार से निकल गए हैं, संसार रूपी जंगल से निकल गए। कभी विचार करो, जंगल में अकेले पड़ जाओ तो कितनी जल्दी होती है निकलने की। बोले सांझ होने के पहले पहले इस रास्ता से निकल जाओ, क्योंकि रास्ते में यहाँ पर बड़े खतरे पैदा हो जाते। ऐसे ही जब तक जिंदगी की सांझ ना हो जाए तब तक इस संसार से निकलने का रास्ता खोज लो। जिंदगी की शाम हो गई, आयुष का अंत हो गया, रात हो गई, तो फिर कहीं कौन सी पर्याय में, कौन से संकटों के बीच में जीव होगा उसका कुछ भी अता पता नहीं, कुछ भी पता नहीं क्या होगा। सोचा से देखिए, ऐसे आप हैं असम आनंद के धाम। असम का मतलब होता है जिसकी कोई समता नहीं है, ऐसा आनंद का धाम है। दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी कौन है? एक बार स्टेज पर कार्यक्रम हुआ था जयपुर में, और जिन महिलाओं के ग्रुप ने कार्यक्रम दिया था उसमें कपल्स टाइप का कुछ कर रहे थे वो लोग। तो बोले ने कि देश में सबसे बढ़िया, सबसे खुशहाल कपल्स कौन सा है? क्या नाम बोला था? याद हो किसी को? तो सबसे खुशहाल कपल्स बोले हमारे यहाँ ही जैसे इतने खुशहाल हैं, और उनने फिल्म इंडस्ट्री के कपल का नाम लिखा। नाम तो हमको याद है लेकिन बोलने में अच्छा नहीं लगता। बोले उन लोगों की तरह जिंदगी खुशहाल है, और अभी मालूम पड़ा कि उन दोनों में भी ब्रेकअप मतलब क्या होता है? ब्रेक लग गया, अलग हो गए, ये हाल है। अभी हम नाम बताएंगे तो आपको लगेगा कि खूब फेमस हो गए, खूब पिक्चर्स कर ली, और उनको आइडल मान रहे थे लोग। और बताए ना, उस दिन जैन मंच पर भी उनका नाम लिया कि ऐसी बढ़िया लाइफ होना चाहिए। अब मालूम पड़ा कि तो कोई सगा है क्या? उनको आनंदित समझ रहे थे, उनको सुखी समझ रहे थे, वो तो इतने दुखी निकले, और एक दूसरे से ही दुखी हो गए। ध्यान रखो, जहां द्वित्व है वहां दुख है, और जहां एकत्व है और एकत्व की समझ है, एकत्व विभक्त आत्मा की दृष्टि बनी, वहां सुख है। सुख क्या छे? आत्मा मां सुख छे, आनंद छे। संसार में कई पण नहीं। देख लो आप, अमीर से अमीर, बड़े से बड़े लोगों की अपनी ख्वाहिशें हैं, लालसाएं हैं।
किसी न किसी तरह के दुख सबको लगे हैं। इसलिए भगवान के लिए एक शब्द जो वापरा है यहाँ पर प्रयोग किया है, असम आनंद धाम प्रविष्टम, जहाँ के सुख की आनंद की कोई कल्पना ही नहीं है, ऐसे धाम में आप प्रविष्ट हो गए। ऐसे धाम में प्रविष्ट हो गए मतलब क्या हुआ ज्ञान जी? मतलब ऐसा कोई घर होगा कि उसमें घुस गए और सुखी हो गए? नहीं, ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि धूप में हम परेशान होके आए और छाया वाले घर में हम घुसते हैं तो सुखी हो जाते हैं। वैसे ही संसार के ताप से तंग होकर के विकारों को, कर्मों को नष्ट करके जो अपने शुद्ध स्वरूप में प्रवेश कर गए वो हमेशा के लिए सुखी हो गए, सिद्ध दशा को उपलब्ध हो गए। वो ऐसे सिद्ध भगवंतों को वंदन हो और उन सिद्धों को, उन अरहंत परमात्माओं को असम आनंद का धाम कहा है। हे असम आनंद के धाम, त्वाम आपको पश्यंतम, देखते हुए। जब जिन प्रतिमाओं को देखो हैं, चैतन्य धाम। चैतन्य धाम क्या छे? क्या छे? बाहर क्या पण નથી, ચૈતન્યનું ધામ ચૈતન્ય સ્વરૂપમાં જ છે, બહાર કેવલ નામ છે। और जिन प्रतिमा છે એટલે महत्वपूर्ण છે, बाकी चैतन्य का धाम तो हमारा अपना आत्मा है। फिर भी आप देखो जिनालय में विराजी हुई जिन प्रतिमाओं को देखो, शांत आनंदित स्वरूप में स्थिर, और उन्हें देख करके अपने आप में रमन की। त्वाम पश्यंतम, आपको देखते हुए, त्वद वचन ममृतम भक्ति पात्र्या पिबंतम, और आपके वचन रूपी अमृत को भक्ति रूपी पात्र से पीते हुए। कैसे पिया जाता है जिनवाणी का अमृत? भक्ति पात्र्या पिबंतम, भक्ति रूपी पात्र से आपके वचन रूपी अमृत को पीते हुए। और दुर्वार स्मर मदहरम, अत्यंत कठिन काम के मद को भी नष्ट करने वाले आप, तत्प्रसादैक भूमि, आपकी प्रसन्नता की एक भूमि स्वरूप। समझ लो, मैं क्रूरा कारा कथमे विरोजा कंठ का निर्लुठंती। जब मैं आपकी प्रसन्नता का पात्र हूँ तो कैसे भयंकर आकार वाले भयंकर रोग रूपी कांटे मुझे लूटते हैं, मुझे चुभते हैं। नहीं चुभना चाहिए।